ही डेली अपने आप को टेस्ट करोगे कि आप ज्योग्राफी राजस्थान के टॉपिक के लिए कितने तैयार है, जो आपकी रीट और राजस्थान के अन्य कंपटीशन एग्जाम में तैयारी के लिए काम आने वाले हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित है, जिसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी राजस्थान के बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित है। लूनी नदी नहीं है, माही नदी नहीं है, गगर नदी नहीं है, क्योंकि ये तीनों नदियाँ इधर अरब सागर की तरफ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों, गंगा नदी तो है ही नहीं, क्योंकि वो राजस्थान से आउट ऑफ चलती है। बेवता भी नहीं है, सोन भी नहीं है, तो यमुना नदी यमुना नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, चंबल नदी अंततः किस सागर में गिरती है? कौन से सागर में गिरती है? अरब सागर में, या बंगाल की खाड़ी में, या कैस्पियन सागर में, या काला सागर में? देखो, ऑप्शन सी और डी तो अपने से रिलेटेड ही नहीं है। अरब सागर की तरफ अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था नहीं जाती, तो यह बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो दोस्तों, बनास नदी का उद्गम स्थल है अरावली पर्वतमाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बनास नदी किस नदी से मिलती है? किस नदी से मिलती है? बनास नदी चंबल नदी से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गंगा से नहीं मिलती, यमुना से नहीं मिलती, बेतवा से नहीं मिलती। 7 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की है? वही एक ही टॉपिक से रिलेटेड अपने क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। बनास नदी साबरमती नहीं है, माही नहीं है, काकनी नहीं है। बनास नदी बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र की नदी है। अपवाह तंत्र मतलब पूरा राजस्थान की नदियों को 2 अपवाह तंत्र में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंबल नदी का उद्गम किस राज्य से है? राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, या उत्तर प्रदेश, या गुजरात से? तो बी आंसर अपना राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश से। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, एमपी से। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना नदी तंत्र से है? ये से थोड़ा कट गया है आपके, से संबंधित है। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना नदी तंत्र से है? कौन सी नदी है? बनास नदी। चंबल नदी पर स्थित प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? ये थोड़ा सा कट रहा है, कल मैं इसको सही कर दूंगा। चंबल नदी पर स्थित प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी पर बना हुआ है। बनास नदी राजस्थान के किस जिले से बहती है? बनास नदी राजस्थान के किस जिले से बहती है? बनास नदी राजस्थान के टोंक जिले से बहती है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी? चंबल नदी राजस्थान के निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी का प्रवाह मुख्यतः किस दिशा में है? चंबल नदी का मुख्य प्रवाह अपने राजस्थान से, ये बंगाल किस तरफ है? पूर्व की तरफ, तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। बनास नदी का जल अंततः किस नदी में मिलता है? चंबल नदी में। राजस्थान की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ किस अपवाह तंत्र की है? ये वही ग्रुप वाला क्वेश्चन आ गया जो भी थोड़ी देर बताया मैंने, गंगा अपवाह में। फिर चंबल नदी राजस्थान के किस भाग से बहती है? चंबल नदी राजस्थान के किस भाग से बहती है? दक्षिण पूर्वी भाग से बहती है। बनास नदी पर स्थित प्रसिद्ध बांध कौन सा है? बनास नदी पर प्रसिद्ध बांध बिशलपुर बांध है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी राजस्थान गुजरात से, या राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से, या राजस्थान हरियाणा से, या राजस्थान पंजाब से? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यह एमपी से शुरू होती है, फिर राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश में जाती है। राजस्थान की कौन सी नदी गंगा नदी तंत्र से संबंधित नहीं है? डी आंसर अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि लूनी अपने अजमेर से शुरू होती है और इधर वापस अपने पश्चिम की तरफ चली जाकर सीधी वहाँ आगे जाते हुए विलुप्त हो जाती है। पार्वती नदी किस नदी की सहायक नदी है? पार्वती किसकी सहायक नदी है? पार्वती चंबल नदी की सहायक नदी है। तो आज अपने ये 2 मिनट का आपका टेस्ट खत्म होता है, मिलेंगे कल।